यह पूर्ण रूप से कर्म कांड का विधान है, यह पूर्ण रूप से स्वस्थ चिंतन का विधान है। कल मैं पाशुपतास्त्रीय प्रयोग के बारे में आपको समझा रहा था और उस पाशुपतास्त्रीय प्रयोग के बारे में और मैंने बताया कि उस संप्रदाय का मूल आधार भगवान शिव के सदृश बनने की क्रिया है। और शंकराचार्य ने कहा है शिवो हम शंकरो हम, मैं खुद शिव हूं, मैं खुद शंकर हूं। तो यह कोई उनका घमंड तो नहीं था कि वह कह रहा कि मैं शिव हूं। वह कहना चाहता है कि मैं शिव जैसा बनना चाहता हूं, इस पशुता से ऊपर उठना चाहता हूं। और यदि आप भी कहते हैं दोनों हाथ उठाकर के कि शिवो हम शंकरो हम, तो यह गलत नहीं है। अब जब तक आप शिवमय नहीं है, शिव के सादृश नहीं है, तब तक जीवन में ये समस्याएं, बाधाएं, अड़चनें, कठिनाइयां, परेशानियां हैं। और ये परेशानियां तो पिछले 200, 300, 500 वर्षों से आपके साथ गतिशील हैं। इन परेशानियों को दूर करने के लिए आपके पास कोई साधन नहीं है, इन तनावों को दूर करने के आपके पास क्रिया नहीं, और चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए आपके पास कोई वैज्ञानिक उपकरण नहीं है। किसी वैज्ञानिक सहायता से चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं ला सकते, अट्टहास नहीं ला सकते, हंसी खिलखिलाहट नहीं ला सकते। तो जैसा कि मैंने कल बताया कि हम अपने शरीर को, एक मुर्दा शरीर को अब कंधे पर ढोकर के बहे जा रहे हैं, और मुर्दे के चेहरे पर भी मुस्कुराहट नहीं आती, और मुर्दे के चेहरे पर भी खिलखिलाहट नहीं होती, और मुर्दे के चेहरे पर किसी प्रकार की स्मित नहीं होती, और आपके चेहरे पर भी नहीं है। तो आप सजीव मुर्दा हैं, और ये अपने आप एक नई पीढ़ी है जो अब इससे पहले कभी नहीं हुई, जो आने वाले समय में होगी कि नहीं होगी मैं नहीं कह सकता, मगर हम अपने आप को परिवर्तन कर सकें उस पशुपति की पूजा करके, उस पशुता से ऊपर उठ करके, उस मनुष्यता और देवत्व और ब्रह्मत्व की तरफ बढ़ करके। और ये सारी क्रिया जो मैं कल करवा रहा था, ये समस्त शरीर को तन से अलग होने की क्रिया है, अपने सूक्ष्म रूप में खड़े होने की क्रिया है, उस सूक्ष्म रूप में उस ब्रह्मांड को विचरण करने की क्रिया है। और एक दिन में सब कुछ नहीं हो सकता, एक दिन में आप ज्ञान के असीम भंडार को प्राप्त नहीं कर सकते, मगर उस ज्ञान के असीम भंडार को प्राप्त करने के लिए किसी न किसी एक कदम तो भरना ही पड़ेगा। जिस दिन पहला कदम भरेंगे तो फिर 100वां कदम भी हो जाएगा, फिर 1000वां कदम भी हो जाएगा। इसलिए कल का सारा विधान पूर्ण रूप से योगमय विधान है। योग में इसकी, पातंजलि के योग में बिल्कुल स्पष्ट व्याख्या है, इसका मंत्रज्ञ विधान है, अपने आप में पूर्ण देवत्व विधान है, अपने आप में पाशुपतेय विधान है। अन्यथा तो हम पशुपतिनाथ कहते ही नहीं, भगवान शिव को आराधना करते ही नहीं, उस एक विचित्र स्वरूप वाले व्यक्तित्व को, क्योंकि उन्होंने स्वरूप भी ऐसा रखा कि बिल्कुल आपके सदृश, आपके अनुकूल बन करके उन्होंने पशुता से ऊपर उठने की क्रिया की। एक संस्कृत के कवि ने बड़ी ही एक सुंदर हास्य में 4 पंक्तियां लिखी हैं। उन्होंने कहा कि भगवान से मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है तुम्हारे इस स्वरूप को देख करके, कि संसार में सबसे दुखी गृहस्थ यदि कोई है तो तुम हो। तुम्हारे जैसा दुखी गृहस्थ संसार में कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर समय तुम्हारी पत्नी दुखी है, क्योंकि तुम संसार में पड़े रहते हो मस्ती के साथ में। उसको चिंता रहती है कि मैं इस घर को कैसे चलाऊं, और तुम्हें इस बात की परवाह नहीं है कि घर में आटा है या अनाज है या दाल है या धान, कुछ है ही नहीं। तुम्हें तो अपने भांग पी और सांपों के साथ खेले और बैठ गए शमशान में। और फिर 2 पुत्र पैदा किए तो बड़ी समस्या पैदा कर दी, गणपति पैदा किए तो इतना खा लेते हैं कि उसका कोई अंत नहीं है। फिर सोचा दूसरा पुत्र कोई ढंग से पैदा होगा तो 6 मुंह वाला कार्तिकेय पैदा हुआ। एक मुंह भरना भी बहुत कठिन है भगवान से, 6 मुंह वाले तुमने 2 पुत्र पैदा कर दिए। और फिर तुम्हारे घर में कितनी कलह है, तुम्हारा वाहन तो बैल है और तुम्हारी पत्नी पार्वती जगदम्बा का वाहन शेर है, और बैल और शेर तो बीच में लड़ते ही रहते हैं, वो उसको छुड़ाता है, वो उसको छुड़ाता है। और भी समस्याएं बहुत हैं भगवान शिव तुम्हारी जिंदगी में। तो तुम्हारे बेटे गणपति का वाहन चूहा है और आपके गले में सांप लटकता ही रहता है, हरदम सांप फुफकारता है, चूहे को पकड़ता है, वो बेचारा चूहे को छुड़ाता है, आप सांप को पकड़ते रहते हैं। इतनी दुखी ग्रस्त तो हमारा भी नहीं है, मगर फिर भी आपके चेहरे पर जो मुस्कुराहट है वह मुस्कुराहट में प्राप्त हो, इसलिए भगवान शिव आपको प्रणाम करता हूं। और वास्तव में यह सारी कल्पना और यह सारी वास्तविकता इस बात का द्योतक है कि गृहस्थ में इतनी समस्याएं आने के बावजूद भी
जो पशुता से ऊपर उठ सकता है वह मुस्कुराहट के साथ रह सकता है, आनंद के साथ रह सकता है, वह घर में भी उसी मुस्कुराहट के साथ रह सकता है, संसार में भी उसी मुस्कुराहट के साथ रह सकता है। उसमें फिर तनाव नहीं रहता, उसमें फिर किसी प्रकार की न्यूनता नहीं रह सकती। महोक्ष खटवांगम परशुजिनम बसम परिणा कपालम चेती तवर्द तंत्रोपकरणम, तवर्द तंत्रोपकरणम। मैं स्तोत्र की बात बता रहा हूं। अब यहां तो फिर अगर तंत्र शब्द आया तो बहुत लोग विचलित होते हैं कि ये क्या है। उसने कहा कि तुम्हारे पास है ही क्या देने के लिए? महोक्ष खटवांगम, सांप है, ज्यादा खुश होगा तो 2-4 सांप दे दोगे। परशु, और एक फरसा तुम्हारे पास है जो किसी का हाथ काट लोगे। भस्म, और ज्यादा खुश हो गए तो भस्मी राख लगाई हुई है वो निकाल करके थोड़ी सी दे दोगे। फणिना, सांप, और कपालम, और हम ज्यादा ही सेवा करेंगे तो 1-2 खोपड़ी उठा करके हमें दे दोगे। हम क्यों पूजा करें? कपालम चेती, मगर पूजा इसलिए करते हैं कि तुम उस भगवती जगदम्बा के पति हो जो पूर्ण रूप से अन्नपूर्णा है, और तुम उस विदित्व में हो कि ऐसे न्यूनतम साधनों के साथ होते हुए भी अत्यंत मुस्कुराहट के साथ निमग्न हो, जहां लक्ष्मी निरंतर तुम्हारे घर में बैठी रहती है। इसलिए मैं आपको उस पशुपति रूप में आपका पूजन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। इसीलिए ये सारी कल की क्रिया मैं इसलिए संपन्न करवा रहा था कि आप मन पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर सकें। जब मन भटकेगा नहीं तो जीवन में कोई बाधाएं आएगी भी नहीं, और तन से स्वतंत्र हो सकेंगे तो पूरे ब्रह्मांड को अपनी आंखों के सामने देख सकेंगे। और ब्रह्मांड में देवता ब्रह्मांड में ही रहते हैं, और देवता कोई बहुत अजूबा नहीं है कि जो बहुत अलग चीज है। अमेरिका कोई अजूबा नहीं है कि जहां जाना ही आपके लिए, आम आदमी के लिए जाना तो बहुत डिफिकल्ट है, मगर इसका यह मतलब नहीं जा ही नहीं सकता। अब उसके लिए 1-2 साधन चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, 10-15 हजार रुपए टिकट के चाहिए, और हवाई जहाज चाहिए, बैठ करके जा सकते हैं। अब उन साधनों को जुटाएं तो आप जा सकते हैं, और यदि आप अपने तन से मुक्त होकर के खड़े हो सके तो देवताओं के दर्शन कर सकते हैं। ये तो आपके हाथ में है। इसलिए कल का सारा विधान तन से मुक्त होने की क्रिया है, और जिस दिन आप तन से मुक्त हो सकेंगे, इस शरीर में रहते हुए भी निश्चिंत रह सकेंगे। आपके पास आर्थिक अभाव होते हुए भी लक्ष्मी आपके सामने जयमाला लिए खड़ी हो सकेगी, क्योंकि भोगी व्यक्ति लक्ष्मी के पीछे भागते रहते हैं और लक्ष्मी आगे दौड़ती रहती, और योगी अपनी जगह खड़ा रहता है और लक्ष्मी स्वयं आकर के उसके चरणों में खड़ी रहती है। यही भोगी और योगी मंत्र है। यदि आप में कुछ सामर्थ्य है, यदि आप में क्षमता है साधना की, तंत्रोपकरणम, ये तंत्र को पकड़ने की क्रिया है, आपको तंत्र से मुक्त होने की क्रिया है, तो फिर लक्ष्मी तो आपके सामने खड़ी है, सरस्वती आपके सामने खड़ी है, वाग्देवी आपके सामने खड़ी है, संसार की समस्त सिद्धियां आपके सामने खड़ी है, कहीं कमी नहीं है। आवश्यक इस बात की है कि आप पूरे ब्रह्मांड को अपनी तरफ देख सकें, आकृष्ट कर सकें, खींच सकें, बुला सकें, और ऐसा संभव है। जब मैं कह रहा हूं ऐसा संभव है तो निश्चित रूप से ऐसा संभव है। आवश्यकता है युद्ध में बिल्कुल खड़े होने की, आवश्यकता है पूर्ण रूप से समर्थ व्यक्तित्व लेकर के खड़े होने की, और आवश्यकता है पूर्ण रूप से क्रिया करने की। गणित करने से काम नहीं चलेगा, हिसाब करने से काम नहीं चलेगा। जब कुछ तुम त्याग नहीं कर सकोगे तो कुछ पा भी नहीं सकोगे। पूरा भरा हुआ दिया है तो उस दिए में अब 1 बूंद तेल और नहीं जा सकती, और तुम्हारा घमंड और अकड़ में पूरा शरीर भरा हुआ है तो मैं 1 बूंद ज्ञान की बूंद भी अब उसमें प्रवेश नहीं कर सकती। खाली दिया बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है, तो पहले तुम्हें खाली होने की जरूरत है, रिक्त होने की जरूरत है। और यदि तुम रिक्त नहीं हो तो मैं कितना ही ज्ञान दूं, ऊपर से निकल जाएगा, और निकल जाता है। और इसीलिए मुझे बार बार तुम्हें डांटना पड़ता है, बार बार तुम्हें समझाना पड़ता है, बार बार तुम्हें तुम्हारे स्वरूप से परिचित कराना पड़ता है, बार बार तुम्हें बताना पड़ता है कि तुम कौन हो, क्या हो, किस कुल के हो, और तुम उतने समर्थ साधक हो कि उस तंत्र की सही व्याख्या कर सको, उस मंत्र की सही व्याख्या कर सको, अपने आप में यज्ञ का आधूम कर सको, और सही अर्थों में उस यज्ञ में अपने जीवन की आहुति देते हुए पूर्णता प्राप्त कर सको। और यदि इस जीवन में प्राप्त नहीं कर पाए तो अगला जीवन तुम्हारे हाथ में नहीं है। पाशुपत संप्रदाय में या पाशुपत विधान में एक बहुत सुंदर उक्ति है। उन्होंने कहा कि जो पूर्ण रूप से मन पर
नियंत्रण प्राप्त करने वाला है और पूर्ण रूप से तन से अलग होकर के खड़े होने की बात है। तन से अलग होने का मतलब है कि कहीं कोई माया नहीं, पूरा लिप्त तो है। भगवान शिव भी पूरे लिप्त हैं, दो दो बेटे हैं, उनसे प्यार करते हैं, उनके साथ रहते हैं, पत्नी से प्यार करते हैं, पत्नी के साथ विचरण करते हैं, पत्नी का कहना मानते हैं, इसके बावजूद भी संसार में अकेले पड़े रहते हैं। इस बात की चिंता में क्या होगा, और कुछ गड़बड़ हो ही नहीं सकता, कुछ गड़बड़ है ही नहीं। हजारों हजारों लोग केवल उनको पूजा करते हैं, ब्रह्मा भी, विष्णु भी, और इंद्र भी, और वरुण भी, यम भी, कुबेर भी। आवश्यकता है उस स्तर पर पहुंचने की। उस पंक्ति में यह बताया गया है कि जो तन से मुक्त हो सकता है उसको गर्भ चुनने का भी अधिकार है, क्योंकि एक प्राणी की जो मृत्यु होती है उसके अधिकार में नहीं है कि कौन सा गर्भ धारण करे, उसके हाथ में नहीं है। जो ही शरीर छोड़ता है त्यों ही वह आत्मा चलती है, और ठीक उस समय कोई पति और पत्नी का संयोग होता है और वह तुरंत उस गर्भ में चला जाता है। यह एक उसके जीवन की विडंबना है कि चमार का गर्भ मिल जाए, या कोई ब्राह्मण का गर्भ मिल जाए, या कोई न्यून गर्भ मिल जाए, या दुष्ट का गर्भ मिल जाए, उसके हाथ में गर्भ चुनने का अधिकार नहीं है सामान्य व्यक्ति के। मगर जो तुमसे मुक्त हो सका इस जीवन में, वो अगले जीवन में अपना चाहा हुआ गर्भ धारण कर सकता है, यदि गर्भ धारण करना चाहे। यदि कृष्ण चाहेंगे तो फिर देव की गर्भ से जन्म लेंगे, चाहे 2500 वर्ष लग जाए। यह सबसे बड़ी विशेषता है। इसलिए आपके हाथ में इस समय अगले जीवन का गर्भ धारण करने की क्षमता या गर्भ चुनने की क्षमता नहीं है। या आप चाहें कि मैं 10 साल या 20 साल या 25 साल या 500 साल बाद गर्भ धारण करूं, तो आपके हाथ में नहीं है। इधर आपकी मृत्यु होगी, उधर 4-6 दिन में और 4-6 घंटे में और 4-6 मिनटों में जो भी गर्भ उस समय होगा आपको उसमें जाना ही पड़ेगा। और वह गर्भ अत्यंत निकृष्ट भी हो सकता है, घटिया भी हो सकता है, तुच्छ भी हो सकता है। यह आपकी विडंबना, यह आपके जीवन की न्यूनता हो सकती है। इसलिए पूर्ण रूप से तन मुक्त हो सके, और तन मुक्त हो सके तो अगला जन्म 500 साल बाद भी ले सकते हैं, 5000 साल बाद भी ले सकते हैं। तब तक आप इस जीवन में विचरण कर सकते हैं, क्योंकि आप सूक्ष्म रूप में जहां पर भी चाहें, जिस रूप में भी चाहे विचरण कर सकते हैं, क्योंकि आपको स्वयं अपने तन पर और मन पर नियंत्रण है। इसलिए तंत्र और मंत्र शब्द बना। इतनी सूक्ष्म दृष्टि समझने के लिए अत्यंत ज्ञान की जरूरत है और गुरु की जरूरत है, जो तुम्हारी उंगली पकड़ के तुम्हें समझा सके कि इस प्रकार तुम तन से मुक्त हो सकते हो। और मुक्त हो सकते हो तो फिर ये सारे लोग तुम्हारे सामने बिल्कुल स्पष्ट हैं। और इसीलिए इस कर्मकांड के साथ साथ, इस साधना के साथ साथ, इस मंत्र के साथ साथ उस यज्ञ में आहुतियां देने का भी विधान है। और यज्ञ में केवल आहुतियां तिल, जव और घी से ही नहीं दी जाती, सैकड़ों सामग्रियों के माध्यम से दी जाती है, सैकड़ों। क्योंकि ऐसा कोई शास्त्र विधान नहीं है कि मैं अगर भोजन करने बैठूं और मेरी भोजन की थाली में एक लड्डू हो और पूड़ी हो और सब्जी हो और फूलों का हार भी थाली में रख करके ले आवे, तो ये जरूर नहीं है कि फूलों का हार खाऊंगा। ये फूलों का हार मुझे गले में पहनाने के लिए यजमान ने मुझे थाली में रखा है और लड्डू खाने के लिए रखा है। यदि हम उनको, अग्नि को जो समर्पित करते हैं, वह किस कार्य विशेष के लिए, यह विधान है। जो हम मंत्र से कहते हैं अग्नि को, वही अग्नि कार्य करती है। यदि हम कहते हैं कि यह आहुति इंद्र को दें, तो इंद्र तक अग्नि पहुंचाती है, क्योंकि अग्नि प्रत्यक्ष देवता है। हमारे सामने दो ही प्रत्यक्ष देवता है, सूर्य और अग्नि, जिसको हम आंखों से देख सकते हैं, आज भी देख सकते हैं। तुम कहते हो देवताओं के दर्शन नहीं कर सकते, मैं तो आप बाहर जाकर सूर्य के दर्शन कर सकते हैं, और सूर्य को देवता माना है और आप स्वयं देवता मानते हैं। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि हम देवताओं के दर्शन नहीं कर सकते? और अग्नि को देवता माना है तो अग्नि के प्रत्यक्ष देवता का दर्शन कर सकते हैं। ये दोनों स्थूल दृष्टि देवता हैं। इस स्थूल दृष्टि से भी ये देवता देखे जा सकते हैं, और बाकी सारे देवता सूक्ष्म दृष्टि के देवता हैं। इसलिए इस जीवन की पूर्णता के लिए यह प्रयोग में संपन्न करवा रहा था, और इसमें जो आहुतियां देने का विधान रख रहा था, जो विशिष्ट सामग्री का, अब उसका मैं अगर विवेचन करूंगा तो बहुत समय लगेगा। हवाई जहाज जो जिसने बना दिया, रॉकेट बंधुओं ने, वो बना दिया। अब मुझे तो उसमें बैठ करके यात्रा करनी है, जोधपुर जाना है या जहां जाना है। अब उसके एक एक पुर्जे को सीखूंगा और बैठूंगा तो फिर मुझे वापस 20 साल लगेंगे, फिर मैं बैठ सकूंगा। आपको इतना मूल विधान समझने की जरूरत नहीं है। आपको जो बना बनाया विधान है उसके अनुसार कार्य करने की है। मंत्र में आपको बता देता हूं, उस मंत्र के माध्यम से आहुति देनी है। अब इस मंत्र का धात्वर्थ क्या है, इसका तात्पर्य क्या है, इस मंत्र का मूल न्यास क्या है, इसका विनियोग क्या है, इसका चिंतन क्या है, देवता है, ये तो बहुत
उस हवाई जहाज को एक एक पुर्जे बनाने की क्रिया है। मूल तात्पर्य अगर उस स्थान पे जाना है तो उस विशेष मंत्र के माध्यम से जो मैं आहुति दे रहा हूं, जो विधान करवा रहा हूं, उसके माध्यम से निश्चित रूप से आप तन से मुक्त हो सकते हैं। और यदि मैंने अपने 100, 200, 500, 1000, 10,000 शिष्यों को तन से मुक्त कर सका हूं तो फिर आपको भी कर सकता हूं। जब वो हो सके तो फिर आप भी हो सकते हैं। और जिस दिन आप तन से पूर्ण रूप से मुक्त हो सकेंगे, जिस दिन आप मन पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर सकेंगे, तो फिर संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। और मैं सोचता हूं कि उच्च कोटि के सन्यासी जंगलों में रहते हुए भी लक्ष्मी के अधिपति बने रहे। जो राजाओं के पास संपत्ति नहीं थी वो सन्यासियों के पास थी। और उस बर्फ में, हिमालय में बैठे हुए भी आपसे ज्यादा सुख सामग्री का उपयोग करते हैं, आनंद के साथ, मस्ती के साथ। शायद आप उतना सुस्वादु भोजन नहीं कर सकते जितना वे सन्यासी करते हैं, क्योंकि प्रकृति के माध्यम से उस पदार्थों की रचना होती है और हो सकती है। हमने अभी प्रकृति को समझा ही नहीं। जब शक्ति को नहीं समझा तो फिर प्रकृति को समझेंगी क्या? और प्रकृति को समझने के लिए हमें ब्रह्ममय होना ही पड़ेगा। ब्रह्म शक्ति को पहचान सकता है, मनुष्य नहीं पहचान सकता। पशु तो बिल्कुल पहचान ही नहीं सकता। और इसीलिए आज जो मैंने यज्ञ में जिन मंत्रों के माध्यम से आहुतियां देने का विधान रखा, तो वो आपके लिए अनुकूल विधान है। और जो विधान आपको समझा रहा हूं वह भी विधान आपके लिए अनुकूल है। और कल जो मैं साम सदा शिवाय नमः मंत्र का जप कर रहा था या जप करवा रहा था, उसका मूल अर्थ है स अम्ब सदा शिवाय नमः। अम्ब के साथ, अम्ब कहते हैं भगवती अन्नपूर्णा को, लक्ष्मी को, शक्तियों को। उसके साथ में उस भगवान शिव को अपने जीवन में धारण करना चाहता हूं। कौन से? जो पाशुपताए हैं, जो पशुता से ऊपर उठाने की क्रिया करने वाले हैं। अब मैं आपको छोटा सा प्रयोग इसका जो बकाया है जो संपन्न करवा रहा हूं, और उसके बाद फिर आपको 108 आहुतियां देनी है। दो को है ना ये कविता, दो कल आपको विशेष आहुतियां संपन्न करवाऊंगा। और मैं आज शाम को उन विशेष क्रियाओं को भी संपन्न करवाऊंगा। मैं आपको उस चिंतन को समझा रहा था, उस विवेचना को समझा रहा था कि आपके जीवन का उद्देश्य और लक्ष्य केवल गृहस्थ जीवन को यापन करना ही नहीं है। और मैं तो आपको बार बार एक ही शब्द दोहरा रहा हूं कि आपने अपने ढंग से जीवन को 20 साल, 25 साल, 30 साल अपने गृहस्थ को चलाया है, आप स्वयं अपने जीवन को चलाया है। मगर 4-6 महीने, साल भर मैं जैसे कहूं वैसे चल करके देखें और उसके बाद निर्णय करें। निर्णय इतना जल्दी आप एक पक्षी निर्णय नहीं कर सकते, मगर कभी न कभी कोई न कोई क्षण तो ऐसा आएगा जब किसी पर विश्वास करना पड़ेगा। और बिना विश्वास किए तो जीवन में गति मिल नहीं सकती। कहीं न कहीं पर तो हमें विश्वास पे खड़ा होना ही पड़ेगा, क्योंकि बुद्धि विश्वास नहीं करती, श्रद्धा तो विश्वास करती है। श्रद्धा तो भगवान विश्वनाथ के मंदिर में प्रणम्य भाव से प्रणाम करती है, आंखें गदगद हो जाती हैं, आंखों में से आंसू छलकने लग जाते हैं और गले में से कंठ नहीं फूटते हैं, आवाज नहीं फूटती है। ये श्रद्धा है। और श्रद्धा है तो सफलता है, श्रद्धा है तो पूर्णता है। और इस श्रद्धा को सबसे ज्यादा बाधक बनती है बुद्धि। यदि आपने जयशंकर प्रसाद की कामायनी पढ़ी हो तो कामायनी में स्पष्ट रूप से लिखा है कि मनुष्य मन की 2 पत्नियां थी, श्रद्धा और इड़ा। इड़ा मीन्स बुद्धि। और नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोत से बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। इस जीवन में और इस जीवन में पूर्णता के लिए एक ऐसी शक्ति की आराधना जो बिल्कुल श्रद्धावान हो, श्रद्धा के साथ हो, इड़ा के साथ नहीं हो। हमारा पूरा जीवन उस श्रद्धा के साथ व्यतीत हो सके। और ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा ही। और ऐसा तब हो सकेगा जब आप मुझ पर विश्वास कर सकेंगे। अभी आप मुझे विश्वास कर नहीं पा रहे, टुकड़ों टुकड़ों विश्वास करें। ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। अपन 5-7 दिन के लिए जावें कि नहीं जावें, जाएं तो 32 रुपए जोधपुर का टिकट और खाने पीने का भी खर्चा आएगा। अब उसके बाद सारी साधना से क्या होगा? अब तुम्हारी गणित, तुम्हारी बिल्कुल साफ साफ गणित है, वो मेरे पल्ले नहीं पड़ सकती। मैं उस गणित को समझ नहीं सकता। एक बार तुम चैलेंज के साथ सब कुछ छोड़ करके खड़े हो सकोगे तो सब कुछ प्राप्त हो सकेगा।
तुम तो इतने भरे हुए हो कि मैं बूंद डालूं भी तो उस घड़े में और उस दीपक में रह ही नहीं सकती। इसलिए मैंने कहा पहले तुम रिक्त बन जाओ, पहले तुम खाली बन जाओ। संन्यास में जब दीक्षा देते हैं, जब यहां गृहस्थ में दीक्षा देते हैं तो कहते हैं चिरंजीव हो, सुखी हो, सफल हो, आनंद युक्त हो, ये आशीर्वाद देते हैं। और संन्यास में जब दीक्षा देते हैं, दीक्षा के बाद गुरु कहता है कि मृत्यु को प्राप्त हो। और मृत्यु का प्राप्त होने का मतलब है अब तक जो तूने जीवन जिया है उस जीवन को समाप्त कर दे। अब मैं तुझे नया जिंदगी दे रहा हूं, आज से नया जीवन दे रहा हूं, नया तरीका जीने का दे रहा हूं, नई कला दे रहा हूं। और मैं चाहता हूं कि तुम्हारे अब तक के जीवन की मृत्यु हो जाए। तुम्हारे देह तो रहे, तुम्हारे प्राण रहे, तुम्हारे श्वास तो रहे, पर तुमने जो जीवन जिया है वो अपने आप में बहुत घटिया, ओछा और तुच्छ जीवन है। उस जीवन में कोई आनंद नहीं, रस नहीं है। उस जीवन में किसी प्रकार की प्रेरणा नहीं है, स्फूर्ण नहीं है। उसमें खिलखिलाहट नहीं है, मुस्कुराहट नहीं है। वह जीवन एक बोझिल है, ढोया हुआ है। और यदि आप मुस्कुराते भी हैं तो आपके चेहरे पर इतनी नकली मुस्कुराहट आती है कि साफ साफ समझ में आ जाती है कि ये नकली मुस्कुराहट है। मगर वो सामने वाला भी नकली मुस्कुराहट करता है। चोर चोर को चोर कह नहीं सकते। आइए आइए, हाँ, कैसे घर में सब ठीक ठाक? सब ठीक। आपके घर में कैसे है? कि मेरे घर में भी ठीक ठाक। वो जान रहा है कि झूठ बोल रहा हूं, घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, पत्नी रोज हाथ उबा कर रही है। वो भी जान रहा सर इसकी औरत भी बहुत घटिया है, मगर आप भी ठीक है, मैं भी ठीक हूं। बस तू मुझे अल्लाह कहे, मैं तुझे खुदा कहूं। बस ये नकली जीवन तो जीवन का कोई मायने नहीं रखेगा। इसीलिए इस पाशुपत प्रयोग में अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण दीक्षा का विधान है, जो संसार की अद्वितीय दीक्षा है। और मैं अगर कहूं कि संसार की अद्वितीय दीक्षा है तो उस समस्त संप्रदायों की, उस समस्त साधनाओं की श्रेष्ठतम दीक्षा है। और लोग तरसते हैं उस पाशुपत दीक्षा को प्राप्त करने के लिए। इसलिए लोग तरसते हैं, जो उच्च कोटि के योगी हैं, जो सन्यासी हैं, जो साधक हैं, वे समझते हैं कि इस दीक्षा का अपने आप में क्या महत्व है, क्योंकि उस दीक्षा में शिष्य को कुछ नहीं करना पड़ता। गुरु अपने खुद की ताकत से उसको पशुता से मनुष्यता की ओर उठा देता है, यदि गुरु में ताकत है, क्षमता है। और यदि इस क्षमता नहीं है तो गुरु ऐसी दीक्षा दे भी नहीं सकता। भगवान से ऐसी दीक्षा उस गुरु से दिला भी नहीं सकता। और ये अपने आप में उच्च कोटि का विधान है। कल जो मैं आपके सामने मंत्र पढ़ रहा था तो 80 पृष्ठों का मंत्र अपने आप में किसी के शरीर में उतार देने की क्रिया तब पूर्ण हो सकती है जब अपने आप में पूर्ण हृदय पक्ष उसका जागृत हो सके। अभी तक तो मेरा चिंतन नहीं था कि आपको मैं पाशुपत दीक्षा दूं, और पाशुपत दीक्षा देने से और पाशुपत बनने से ग्रस्त जीवन में किसी प्रकार की न्यूनता नहीं आ सकती। भगवान शिव के ग्रस्त में कोई न्यूनता नहीं है और मेरे ग्रस्त में कोई न्यूनता नहीं है, तो तुम्हारे ग्रस्त में भी कोई न्यूनता नहीं आ सकती। तुम्हारा ग्रस्त तो रहे, मैं गृहस्थ को एक पिक्चर की भांति देखते रहे कि उस पिक्चर में एक हीरो आया है, फिर हीरोइन आई है, खलनायक आया है, कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है, कोई दंड छीन के भाग रहा है, आप खड़े खड़े देख रहे हैं। तब तो आपके जीवन का आनंद है। आप खुद उसमें पाठ करने लग जाते हैं तो फिर आप रोने लग जाते हैं, फिर परेशान हो जाते हैं, फिर आप खुद उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, दुखी वही होते हैं। आप